सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदरिचा भावेन प्रमुदितमनादरे दुर्यः छलादासित सर्गी गुणगणितमध्यासनिधि लवन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुवंदनानितं ज्ञान दर्शन नायका चारित्र नाम मेरा मोक्ष मार्गोपदेशका पंच प्रवृत्ति भगवान की एकादिनाथ भगवान की अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की 3 करोड़ मुनि राजों की द्वादशांजलि माता की बोले वात्सल्य मूर्ति आध्यात्म योगी दिव्य तपस्वी राष्ट्रन महातपो विभूति श्रवणराज आचार्य 108 सुंदर सागर जी गुरुदेव की गुरुदेव की गुरुदेव की भव्य आत्माओं भगवान महावीर जिनका नाम लेते ही ये बोध हो जाता है कि हम लोग भी जैन शासन के अनुयायी हैं। ऐसे भगवान महावीर जिन्होंने इस पूरे विश्व पर अपनी कृपा दृष्टि लगाई और पूरे विश्व को धर्म का उपदेश देकर इन जिन शासन की बेहतरी ब्राह्मणा की, ऐसे भगवान महावीर के शासन में आज भी आप सबको दिगंबर मुद्रा देखने को मिल रही है। जिस कलिकाल के अंदर ये जीव विषय वासनाओं का दास बना हुआ है, ऐसे कलिकाल में भी भगवान महावीर की मुद्रा को धारण करने वाले दिगंबर साधु संत आपको मिलते हैं, जिनकी दर्शन करके वंदना करके आप अपना पुण्य अर्जन करते हो। भव्य आत्माओं भगवान महावीर के बाद अनेकों अनेक आचार्य हुए हैं और प्रत्येक दिगंबर साधु अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखता है कि मुझे आत्मा से परमात्मा बनना है। भव्य आत्माओं दीक्षा लेने का मूल कारण क्या है? इस जिन शासन में त्यागी व्रती होने का फल क्या है? या जो त्यागी व्रती हो गए हैं या जो त्यागी व्रती होना चाहते हैं उन सबका लक्ष्य क्या होता है? बस एक ही लक्ष्य होता है, आत्मा में भ्रमण करने का। अर्थात जिन शासन में आने का मतलब है कि आपको भगवान बनना है। जो व्यक्ति जिन शासन में आकर नमोकार मंत्र का उच्चारण करता है उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मेरे को भी इस पंच प्रवृत्ति में आना है। भैया जी सुनाई दे रहा है ना? क्या लक्ष्य होना चाहिए अपना? हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? यदि मैं जैन हूँ, यदि अपने नाम के पीछे जैन लिखता हूँ तो जैनियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि इस आत्मा के अंदर भी भगवान आत्मा है, मेरे अंदर भी भगवान बनने की योग्यता विद्यमान है, मेरे अंदर भी केवल ज्ञान की ज्योति जल रही है। उमंग भैया जी केवल ज्ञान की ज्योति कहाँ जल रही है? किसके पास है केवल ज्ञान की ज्योति? मेरे पास में है। अर्थात जो व्यक्ति जो जीव तत्व है, प्रत्येक जीव तत्व के अंदर केवल ज्ञान की ज्योति तो है, किंतु हर व्यक्ति उस केवल ज्ञान की ज्योति को समझ नहीं पाता है। किंतु जैन शासन के अनुयायी, जैन शासन को मानने वाले, नमोकार मंत्र को बोलने वाले, दिगंबर साधुओं की उपासना करने वाला प्रत्येक जैन व्यक्ति ये जानता है कि मेरी आत्मा के अंदर भी केवल ज्ञान उत्पन्न करने की सामर्थ्य योग्यता विद्यमान है। विक्की भैया आपके पास केवल ज्ञान है? आपके पास केवल ज्ञान है? वो कह रहे मेरे पास योग्यता है, केवल ज्ञान नहीं है। अरे भाई योग्यता होगी तो केवल ज्ञान मिलेगा। मेरे पास भी केवल ज्ञान
अंदर भी वो सामर्थ, वो पावर है कि मैं आज भी उस केवल ज्ञान स्वरूपी ज्योति को प्रकट कर सकता हूँ। यदि जैन कुल मिला है, यदि आपको जैन कुल मिला है, तो सबसे पहले आप ये सोच लेना, सवेरे उठते हो नमोकार मंत्र बोलते हो, और जब शाम को आंख बंद करते हो तो नमोकार मंत्र बोलते हो। जब सवेरे आंख खोलते हो तो पंच परमेष्टियों की याद आती है, और जब रात में आंख बंद करते हो तो पंच परमेष्टि का स्मरण कर कर सोते हो। अब आप मुझे सोच लो, उस नमोकार मंत्र में कितने अक्षर है मात्र, कितने पद है नमोकार मंत्र में? मात्र 5 पद हैं। दिनेश जी कितने पद हैं? 5। और अक्षर कितने हैं? कितने अक्षर हैं? 35। और 58 मात्राएं हैं। मात्र 5 पदों में 35 अक्षरों के अंदर आप वो नमोकार मंत्र जपते हो, और आपको 84 लाख महामंत्रों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, अरे भाई गायत्री मंत्र को छोड़ो, नमोकार मंत्र से बड़ा तुम्हारे लिए कोई मंत्र नहीं है। जिस मंत्र को पढ़ते पढ़ते पशु भी देव बन जाता है, जिस मंत्र को पढ़ते पढ़ते देव मनुष्य बन जाता है, और मनुष्य नमोकार मंत्र को पढ़ता है तो दिगंबर साधु हो जाता है, और दिगंबर साधु जब नमोकार मंत्र पढ़ता है तो अनंत पद को प्राप्त कर लेता है, और अनंत जब नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं तो सिद्ध पद की प्राप्ति कर लेती है। ऐसा नमोकार मंत्र किनको मिला है? किनको मिला? दिनेश जी हमें मिला, जैनों को नहीं। ये कोई बाप की संपत्ति नहीं, जैनों को ही मिलेगी। अरे भाई ये तो निश्चित है, जैनों को तो मिला ही मिला है। जैनों को तो नमोकार मंत्र मिला ही मिला है। जिन शासन मात्र जैनों का नहीं है, जो जैन शासन पाले वो जैन है, तो नमोकार किनको मिला है? यदि बाप की कमाई, यदि बाप का कमाया हुआ धन मिल जाए तो बेटा ओम बेटा दिनी जी बेटा बिगड़ जाता है। यदि बाप की कमाई मिली है तो बेटा बिगड़ जाता। बहुत कम ऐसे बेटे होते हैं जो उस धन को आगे बढ़ाते हैं, और जो स्वयं कमाते उन्हें पता चलता कि धन कैसे कमाया जाता है। उसी प्रकार आपको नमोकार मंत्र कहां से मिला? वसीयत में मिला है। संतोष जी कहां मिला है? कहां से मिला? किसने दिया? रतनलाल जी ने दिया। किसने दिया? संतोष जी आपको नमोकार मंत्र किसने दिया? नहीं, तीर्थंकर आपको देने नहीं आए थे। आपको किसने दिया? नमोकार मंत्र तो अनादि निधन है, किंतु आपको किसने दिया? संतोष जी आपको नमोकार मंत्र किसने दिया? भूरी बाई जी ने? रतनलाल जी ने? नहीं। जैन धर्म बोला, जैन धर्म कोई जाति नहीं, वो तो अनादि निधन। आपको नमोकार, यदि आपका जन्म रतनलाल के घर में नहीं होता तो आप क्या बोलते? नमोकार मंत्र बोलते क्या? नहीं बोलते। यदि आपका जन्म जैन शासन में नहीं होता तो नमोकार मंत्र बोलने वाले, तो आपको नमोकार मंत्र किसने दिया? देखो दिनेश जी कह रहे हैं, आदि ना भूरी बाई होती, ना रतनलाल आते, और ना रतनलाल होते तो हमको नमोकार मंत्र मिलता। इसलिए आपको नमोकार मंत्र देने वाले, आपको जिन शासन में जन्म देने वाले, व्यवहार से आपके परिजन, आपके माता पिता थे, उन माता पिताओं को नमोकार मंत्र उनके माता पिता ने दिया था, और वही संस्कार आपको मिले। किसने दिए संस्कार? आपके माता पिता ने संस्कार दिए। पंडित जी बैठे हैं कि पंडित जी क्यों बने? डॉक्टर बन सकते थे। विनोद जी आप डॉक्टर क्यों नहीं बने? आप डॉक्टर क्यों नहीं बने? पापा जी क्या पापा? देखो जब पापा जी में गड़बड़ी देगी। पापा जी है पापा? पापा जी, पापा पंडित थे, इसलिए क्या बनेंगे? पंडित बने। अरे भाई ये संस्कार मिलते हैं, और जिनको संस्कार मिलते हैं वो वैसा ही बनता है।
नेता ही बनेगा। इंदिरा जी नेता थी तो उन्होंने अपने पूरे परिवार को, वैसे ही हम जैन अनुयायी हैं, हमें नमोकार मंत्र किसने दिया? हमारे पूर्वजों ने दिया, हमारे माता पिता ने हमें नमोकार मंत्र दिया। वो कहीं से लाए नहीं थे, नमोकार मंत्र को नादी मिला था, किंतु हमारा जन्म हमारे जैन कुल में हुआ और हमारे माता पिता ने 45 दिन के बाद सबसे पहले हमें नमोकार मंत्र सुनाया। उनका देन है जो आज हमें जिन शासन मिला है। वास्तव में तो मेरे गर्भ का उदय था, किंतु व्यवहार में मेरे माता पिता का बहुत बड़ा उपकार है, जिन्होंने मुझे जैन शासन में नमोकार मंत्र दिया। ऐसे ही नमोकार मंत्र को जपने वाले हम सब लोग हैं और हमें ये विरासत में मिला है। और अपने आत्माओं, विरासत में मिला हुआ धन हर किसी को नहीं फलता है, या जिनको फलता है वो अरबपति बनता है। वैसे ही जैन शासन में आने के बाद प्रतिदिन नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, उसका फल क्या चाहिए आपको? कि आत्मा इस नमोकार मंत्र में पंच परमेश्वर देवाली नंबर आना चाहिए। और यही कारण है जितने त्यागी व्यक्ति हैं प्रतिदिन भावना भाते की है आत्मा, इस नमोकार मंत्र में जिन निर्गम साधु की वंदना की गई है, जिन पंच परमेश्वरों की उपासना की गई है, कम से कम मेरा भी उसमें नंबर तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संस्कार दिया। 3 कम कितने? 3 कम मुनिराजों की ये हो। अच्छा भैया किनकी जय कर रहे हो आप? 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की वंदना कर रहे हो। ठीक है भैया, इन 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में कौन आ गया? सभी मुनिराज मतलब विजय भैया, सभी मुनिराज मतलब सभी मतलब सभी। हाँ बोलो भैया, वर्तमान में जो वो भी है, पहले वो भी। हाँ पंडित जी, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजा में कौन कौन से मुनिराज आ गए? 2.5 दीप वाले तो आ गए, और कौन आ गए? विक्की भैया जी, 3 कम 9 करोड़ में कौन कौन आ गए? हाँ कौन भैया जी? 2.5 के समय आ गए। हाँ प्रवेश भैया जी, सोचो। हाँ भैया देखना दीदी जी, हाँ भैया दीदी। अरे भैया 3 कम 9 करोड़ मुनिराज तो हर समय की राशि तो आपकी अधिक से अधिक कितने मुनि हो सकते हैं? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हो सकते हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जोड़ लेना, इन 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों से अधिक कोई मुनिराज होने वाला नहीं। अर्थात 6वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक से सारे मुनिराज आगे भूत में हुए वो भी आ गए, भविष्य में होने वाले वो भी आ गए, वर्तमान वाले भी आ गए। तो इस 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में दिनेश जी आपका नंबर है। देखो हो सकता तो गड़बड़ी है, हो सकता वर्तमान में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज नहीं है। चौथे से लेकर 14वें गुण, 6ठे से लेकर 14वें गुण स्थान तक के मुनों की पूरी गिनती है। अधिक कभी भी मुनि रोज होंगे, इससे अधिक होने वाले कम हो सकते, इससे अधिक होने वाले तीनों आ गए। भूत में भी होंगे तो इससे अधिक होने वाले नहीं है, वर्तमान में भी इससे अधिक नहीं होने वाले, भविष्य में भी इससे अधिक होने वाले नहीं है। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज से अधिक होने वाले नहीं है। तो दिनेश जी आपका नंबर इसमें होगा या हो सकता है? देखो हो सकता तो गड़बड़ी हो रही है। राजमन जी आपका नंबर, आपका नंबर नहीं, भावों की छोड़ो, आपका नंबर सुने हैं क्या? कह नहीं सकते। जी आपका नंबर, आपका नंबर कह नहीं सकते। उमंग भैया आपका नंबर है? 3 कम 9 करोड़ मुझे जब उसमें नंबर आपका आएगा, आएगा। विक्की भैया आपका वर्तमान में नहीं, आपका आएगा नहीं आएगा? भूख की मैं बात करता नहीं, भूख लग जाएगा भागना पड़ेगा यहाँ से। परवेश भैया जी आपका नंबर, सुगम सागर महाराज जी आपका नंबर, क्या करे? वो कह रहे हमारा नंबर चल रहा है। सुगम सागर 16 का नंबर चल रहा है, और इधर माता जी कह रही है हमारा नंबर
नहीं है, अरे है, नंबर हमारा आएगा 3 कम 9 करोड़ मुनिराज जब जब भी होंगे, इससे अधिक होने वाले नहीं है। और मैं जैन अनुयायी हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, भेद विज्ञानी हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है जब जब भी 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होंगे, मैं मुनि भगवत मेरा नंबर उसमें आएगा ही आएगा, डाउट देने की डाउट नहीं है, आना ही। यदि मैं अपनी आत्मा को समझता हूँ, यदि मैं अपने आप को जानता हूँ और मेरा लक्ष्य आत्मा से भगवान बनने का है, तो मेरा नंबर आएगा ही। लक्ष्मीलाल जी नंबर आएगा, चक्र डाउट हो रही है, पंकज जी नंबर आएगा पक्का, बद्री जी आपका नंबर देखो, इसको कहते हैं भेद विज्ञान आएगा। हाँ भैया, घाटों वाले भैया आपका आएगा, देखो इनको जे आदि आपको ये श्रद्धान हो रहा कि मेरा नंबर आएगा, तो समझे ना आपने आज से ही पुण्य बंद शुरू कर दिया। दिनेश जी नंबर आपका आएगा, उषा जी आपका नंबर किसमें, इधर या उधर? अरे नीची बात मत बोलो, मेरा नंबर भी 3 कम 9 करोड़ मुजारे में आएगा ही आएगा। बेटा जी किसमें आएगा? हाथ देने में आएगा। अच्छा, निर्गत में नाम आएगा। अरे भैया, जिनको मिला है, जिन शासन मिला है, भगवान महावीर का शासन मिला है, निर्गम गुरुओं का आशीर्वाद मिला है, तो मेरा नंबर तो पक्का आएगा ही आएगा। दिव्य नंबर आएगा ना, नंबर आएगा। भव्य आत्माओं, ऐसे ही जिन शासन में अनेकों अनेक आचार्य हुए हैं, जिन शासन में सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हमारे पास दिगंबर संत हैं, जो दिगंबर संत एक पाषाण को भगवान बनाते हैं, दो दिगंबर संत संस्कार देकर आपको मोक्ष मार्ग देते हैं, और जो दिगंबर संत आपको उस मोक्ष मार्ग पे लगाकर आपके कर्मों की निजना कराते हैं। ऐसे इस जैन शासन में अनेकों अनेक आचार्य भगवान हुए हैं। और भव्य आत्माओं, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे आचार्य भी हुए जो खेल खेल में मुनि बन गए, खेल खेल में मुनि बन गए। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए, कांच के काम के लिए। ऐसे फिरोजाबाद में जीव था भरतलाल, क्या करता था? नए नए रूप बनाता था, भेष बनाता था, उपदेश देता था। एक दिन उसने शेर का रूप धारण कर लिया और शेर बना, सामने से राजकुमार पधार रहा था। राजकुमार ने 2 कठोर शब्द बोले, उस शेर को उत्तेजना आई और उसने एक पंजा मारा, राजकुमार मर गया। राजा बड़ा दुखी हुआ। राजा ने कहा, अब तो बदला लेना पड़ेगा, मेरा मन बहुत अशांत है, अब ऐसा रूप धारण करके आ मेरे साथ तो मुझे शांति मिल जाए। और शांति देने का रूप तो बस एक ही हो सकता है। आचार्य समर्थ स्वामी कहते हैं, संसार के संताप के बचने के लोग एसी लेते हैं, चंदन लगाते हैं, जल में जाते हैं, किंतु भव्य आत्माओं, दिगंबर मुनि के सानिध्य में जाने के बाद जो शांति मिलती है, वो शांति कहीं मिलने वाली। वो भरत गुलाम मुनि बन जाता है खेल खेल में ही, और मुनि बन के राजा को उपदेश देता। राजा उस उपदेश को सुनकर बड़ा आनंदित होता है, कहता है, मां तो ये क्या मांगना है? विनोद जी क्या मांगोगे बताओ? विनोद जी, दिनेश जी कह रहे हैं, बोल क्या मांगना है, बोल क्या मांगोगे बताओ? सुरभि होटल क्या मांगोगे? पंडित जी क्या मांगोगे? क्या ये क्या गड्डी? कौन सी गड्डी? गड्डी तो बहुत सारी होती है। क्या मांगोगे? महल और उनकी काम की सीट मांगोगे? क्या मांगोगे? पूजा की पूजा कैसे वो मांगोगे? अरे भाई, वो भरम गुलाल मुनि कहता है, राजन, जब मांगने की उम्र मुद्रा थी तूने दिया नहीं, अब ये जो मुद्रा है ये मांगने की नहीं, ये मुद्रा याचना करने की नहीं, ये मुद्रा तो देने की मुद्रा है। और उस भरम गुलाल ने मुनि का भेष धारण किया। बोला, कुंभ स्वामी ने लिखा है, खेल खेल में मुनि नहीं बनना, और यदि बन जाओ तो तुम्हारे वस्त्र नहीं पहनना। वो भरत गुलाल उसी दिन से मुनि बन गया। ऐसे उस जाति में पद्मावती पुरमाल, जो कि फिरोजाबाद में इटावा, एटा
पंडित माणिक कंदी खोलते हुए विद्वान पंडित हुए, जिस जाति के अंदर पूज्य पास स्वामी जैसे महान आचार्य हुए, उसी जाति में एक सूर्य उत्पन्न हुआ जिसने पूरे जैन शासन में डंका बजाया, जिनका नाम लेते ही बड़े बड़े आचार्यों को भी लगता है कि एक बार तो जिनका नाम स्मरण करने के बाद वो आचार्य भी सोचता है एक बार तो हाथ जोड़ ले, वंदना कर ले, तेरे पाप क्षय हो जाएंगे। और प्रत्येक जैन व्यक्ति का अनुयायी भले वो किसी भी प्रांत में रहता हो, उस आचार्य का नाम जैसे ही आता है मन में वो समझता के बाद एक बार श्रद्धा से नमस्कार कर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसे वो सूर्य थे तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज। भव्य आत्माओं, हम लोगों ने जब दीक्षा ली थी सुनते थे शास्त्रों में कि ऐसे ऐसे मुनिराज होते हैं कि महीने के उपवास करते हैं। कंस नरेंद्र जी, कंस कौन था? नरेंद्र जी कंस कौन था? बोले हमारे हमारा बेटा नहीं था। हाँ, राजू काका जी, कंस कौन था? किसका मामा? भैया मामा का नाम बदनाम मत करो। तो कंस कौन था? कंस का मामा तो था। कंस कौन था? पंकज जी, कंस कौन था? पूरे भग में मुनि था, वशिष्ठ नाम का मुनि था कंस। और उसने एक एक महीने के उपवास किए। कितने महीने के? एक महीने का उपवास, एक महीने का उपवास, एक का वो कंस का जीव वशिष्ठ मुनि उस साधना के बल पर निदान करके कंस बना। भव्य आत्माओं, हमारे यहाँ तो तपस्या की पूजा की जाती है, गुणों की पूजा की जाती है। हमारे जैन शासन में ऐसे ऐसे मुनिराज में जिन्होंने 4-4 महीने के उपवास किए, और हमारे जैन शासन में तो ऐसे मुनिराज भी हुए जिन्होंने दीक्षा तो ली किंतु वहां ही नहीं किया। बाहुबली भगवान जो आज पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं, और जब बाहुबली भगवान का 12 साल में अभिषेक होता है, पूरे विश्व में जिन शासन की महती परवाना होती है, ऐसे बाहुबली भगवान मुनि बने, एक दिन हाथ नहीं किया। भरत जी ने दीक्षा दी और अंतर्मुक्त नहीं केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। मल्लीनाथ भगवान ने 6 दिन में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। ऐसे तीर्थंकर भी हमारे यहाँ उत्पन्न हुए जिन्होंने बिना हार के ही केवल ज्ञान को प्राप्त। और हमारे यहाँ तो ऐसे भी जीव हैं, निगोष से निकले, समोसन में गए, मुनि बने और तीर्थंकर से पहले मोक्ष में। ऐसे ही तपस्वी सम्राट जिन्होंने अपने जीवन में, भव्य आत्माओं, हम लोगों ने सुना था कि आचार्य शांति सागर महाराज, सब जानते हो कौन शांति सागर? 2 हैं। एक छानी वाले जिनकी समाधि आपके यहाँ हुई, दीक्षा भी देने की दीक्षा कहां पर हुई? यहीं हुई। कहां पर हुई? नसिया जी पर। यहीं दीक्षा हुई शांति सागर छानी वालों की, और यहीं समाधि हुई जिनकी आज भी नसिया जी में चरण पदुका बनी हुई है। और दूसरे आचार्य शांति सागर महाराज जिन्होंने कुंथल गिरी पर सलेखना की थी, ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में 9000 उपवास किए। कितने उपवास? 9000। कौन से काल में? जिस काल में मुनियों को पायबंदी थी, जिस काल में मुनि मुद्रा को धारण करके बाहर विचरण करना बहुत कठिन था, ऐसे काल में आचार्य शांति सागर महाराज हुए, आचार्य आदि सागर महाराज हुए, और आचार्य शांति सागर छानी जैसे आचार्यों ने इस दिन शासन को विस्तार की ओर ले गए, और आज तक वो परंपरा चली आ रही है। बहुत बड़ा उपकार है इन तीनों आचार्यों का, इन 3 आचार्यों की महती कृपा है, जिन शासन पर जिन्होंने पंचम काल में भी मुनि मुद्रा का पालन करते हुए आज इतना बड़ा समुदाय जैन शासन को दिया है। भव्य आत्माओं, तपस्वी सम्राट हम सुनते थे जब कि आचार्य शांति सागर की माने 36 दिन की सलेखना करी। उस काल में, जिस काल में लोग धर्म को जानते तो थे किंतु ज्यादा परिचय नहीं थे, ऐसे काल में उन्होंने सलेखना की। और भव्य आत्मा, उसके बाद तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर महाराज, जिनका पूरा बागड़, पूरा राजस्थान, पूरा भारत परिचय है कि हाँ वो कैसे थे। भव्य आत्माओं, ऐसे तपस्वी सम्राट ने जन्म भी लिया, क्योंकि जन्म के बाद ही दीक्षा होती है। जन्म भी लिया और सन 1938 एक छोटे से गांव में
एटा जिला फगोतो गांव में जन्म लिया। जन्म लेने के बाद माता पिता के संस्कार बहुत काम करते हैं, माता पिता के संस्कार काम करते। और आज जो पुण्य आज विधान कर रहा मैं आता हूं, उनकी माता पिता ने भी संस्कार दिए और संस्कार इनको भी दिए और स्वयं अपनी समाधि मरण भी किया और अपने बच्चों को बोलते बेटा कुछ भी करना, गरीब हो जाना कि तो ठीक शासन को नहीं छोड़ना। और बेटा मैं तो माता जी बन रही हूँ, अपने कुल में अपनी परंपरा निभाना, आगे भी जिन शासन चलता है अपने परिवार को मुनि माता जी बनाते रहना। और अभी आता हूँ ऐसे परिवार जिन परिवारों में से मुनि बनते हैं, माता जी बनती है, भव्य आता हूँ, उसका इतना पुण्य होता है कि वो भी मुनि बनकर समाधि वरण कर सकते हैं। इसलिए हर घर में एक तो मुनि बनना चाहिए। संतोष जी क्या क्या बनना चाहिए? कौन? हम नहीं बनेंगे। पंडित जी, पंडित बनने में फायदा नहीं है। और हमारे आचार्य कौन स्वामी, हमारे आचार्य भट्टके स्वामी, हमारे आचार्य शिव कोटि कह रहे हैं भैया पंडित कौन? कपड़े वाला पंडित नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो जो पंडित मरण करे उन्हें पंडित कहते हैं। हमारे यहाँ तो जो दिगंबर मुनि है वो पंडित मरण करते हैं। और हमारे यहाँ जो त्यागी व्रती होते हैं उन्हें पंडित कहा। ज्ञान पंडित, चारित पंडित। आप कौन से पंडित हो? एक ध्यान रखना, भले ही हमें पिताकर पंडित बना मिला है तो लक्ष्य तो हमारा क्या है भैया? जैन को मिला है, अभी उधर पूर्ति करता हूं, बाद में आत्मा की पूर्ति भी करूंगा। दिनेश जी लक्ष्य क्या है आपका? नहीं, नेता बनने का। नेता बनना है ना, बड़ा नेता बनना, बड़ा नेता। अभी संसार के नेता बनेंगे, मोक्ष मार्ग के नेता बन के कर्म को नष्ट करेंगे, फिर वहां कोई 5 साल के लिए चुनाव नहीं होने, हमेशा वही बने रहोगे। तो भव्य आत्माओं, ऐसे ही तपस्वी सम्राट 1938 में जन्म लिया और जन्म लेने के बाद अध्ययन किया, सर्विस भी की, जिन शासन की प्रभावना भी की। और एक दिन यात्रा करने के लिए सोनागिरी जा रहे थे, रास्ते में मिल गए आगरा में। कौन मिलता है आगरा में? आगरा में क्या? आगरा में क्या देखो भैया, आगरा में क्या? ताजमहल। तो मैं ताजमहल याद आए। आगरा में गए और जिन मंदिर था, एक जिन मंदिर एमटी कॉलेज आज भी है, और उस कॉलेज में एक 18 भाषाओं के दाता दिगंबर आचार्य विराजमान थे, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, जिनका पूरा बागड़ परिचित है। और ऐसे आचार्य महावीर कीर्ति महाराज को देखकर उस जीव ओम प्रकाश, नाम क्या था? ओम प्रकाश के मन में आ गया भाव। जबकि आचार्य महाराज का मूल नाम क्या था? पंडित जी मूल नाम क्या था? देखिए भैया मूल नाम क्या था? हाँ पहले थे, मूल नाम क्या था? चैन सुख, चैन सुख, क्या नाम था? चैन सुख। ज्योतिष के हिसाब से उनका नाम चैन सुख था, किंतु जब चैन सुख मिलता है तो नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है। जब मंदिर में सुख होता है तो नमोकार मंत्र की याद आती है। और चैन सुख जो सबको चैन दे, कौन सी चैन? कौन सी चैन दे? कीर्ति की कौन सी चैन? सोने की भी होती है, पीतल की भी होती है, चांदी की भी होती है। विनोद जी आपको कौन सी चैन चाहिए? शांति वाली चैन। और भव्य आत्माओं, चैन सुख जो चैन से सुख का अनुभव करे, इसलिए नाम रख दिया ओम प्रकाश। ऐसे ओम प्रकाश ने मात्र 18 साल की उम्र में 1956 में आचार्य महावीर कीर्ति महाराज सिंगा ले लिया, ब्रह्मचार्य व्रत ले लिया। और साथ में ही यदि ब्रह्मचर्य पालन करना तो त्याग तो करना पड़ेगा। अब त्याग क्या करूं? तो नियम ले लिया, आज से मेरा जीवन भर के लिए नमक और मीठे का त्याग। अब सोच लो 18 साल की उम्र में ही मीठा। अच्छा भैया मीठा पसंद है ना? और बागड़ के लोगों को कुछ होना हो बेसन की बर्फी तो, और अभी तो सर्दी का मौसम है, अब तो चलेगा। गाजरिया चाहिए तो चाहिए, और वो मिल गया तो भव्य आत्मा 18 साल की उम्र में जिस जीव ने मीठा और नमक छोड़ दिया, सोच लो 18 साल की उम्र और कहां 72 साल की उम्र में समाधि वरण किया।
इतने साल तक, कितने साल हो गए, 18 साल की उम्र में नमक और मीठा त्याग किया और 72 साल तक जीवित रहे और नमक मीठा नहीं खाया। उसके बाद मेरठ पहुंच गए और आचार्य निमित्त ज्ञान शिरोमणि कौन थे? विमल सागर जी महाराज, जो कि आप देखो गंगा जमुना सरस्वती तीनों कहाँ मिलती हैं? दिनेश जी को बहुत कुछ याद है, वो असर उनको आ रहा है ना धीरे धीरे। इलाहाबाद है ना। अब आप सोचो आचार्य महावीर कीर्ति फिरोजाबाद के जन्म, विमल सागर जी का जन्म कोसलपुर पास में, और आचार्य सरमती सागर जी का जन्म एटा, और आचार्य निर्मल सागर जिन्होंने गिरनार के लिए कितना जीवन बिताया, ऐसे निर्मल सागर जी भी एटा ही जिला के थे। तीनों के तीनों आचार्य, चारों पद्मावती परवान और भव्य आत्माओं। आज गिरनार में थोड़ा भी जो अस्तित्व दिखता है वो देन आचार्य निर्मल सागर महाराज की है। इसे गिरनार पर्वत पर हम सबका अधिकार है और ये निश्चित है कि आपकी बात सरकार नहीं सुनती, किंतु सुनानी तो पड़ेगी। इसलिए समाज को एक सूत्र में बंधना होगा, साधुओं को एक सूत्र में बंधना होगा, तभी आपके क्षेत्रों की तीर्थों की रक्षा हो सकते। क्योंकि आने वाली सरकार जो आई है वो जैनों के लिए कुछ भी करने वाली नहीं है। इसलिए अपनी समाज में ऐसा नेता बनाओ जो आपकी आवाज को संसद तक पहुंचा सके, और आप में हुनर है, डॉक्टर इंजीनियर बन तो एक नेता भी पैदा करो घर के अंदर, के लिए तो नेता बन, ताकि हमारे समाज का उत्थान हो सके। ऐसे आचार्य सरमती सागर जी महाराज ने नमक का, घी का त्याग, मीठे का त्याग कर दिया, क्षुल्लक बने। और क्षुल्लक अवस्था से पहले ब्रह्मचारी में कुलभूषण रहे, और उसके बाद जब क्षुल्लक मेरठ में बनी और उनका नाम हो गया नेमी सागर। किंतु इच्छा थी मुनि बनना है। बिहार करते 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 पहुंच गए कहां पर? सबसे महान तीर्थ कौन सा है आपका? दिनेश जी गए आप? कितनी बार गए? 4-5। अब कब जाओगे? अच्छा, चलो कम से कम दिनेश जी हमारे साथ हैं तो फिर वापिस घर को नहीं आओगे ना? उषा जी वापिस नहीं आएंगे ना? तो आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा। अरे ये बोलो अच्छा, जहां पर शाश्वत धाम बना वहां से यदि ये मुनि बन जाएंगे तो वहीं से मुस्ताब हो जाएगा। ऐसे समय शिखर पर 1962 में महाराज मुनि दीक्षा ली और जैसे ही मुनि बने, त्याग तो संतों की, त्याग तो क्या त्याग कर रहे बताओ, बोलो क्या त्याग कर रहे? वो बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या किसका? तो अभी ले लो दीक्षा, आज दिन अच्छा है। और मैं आत्माओं, क्षुल्लक नेमी सागर जी मुनि बने, तुरंत उन्होंने त्याग कर दिया। किसका? नमक मीठा पहले त्याग कर चुके थे, अब क्या बचा? तेल का त्याग कर दिया, घी का त्याग कर दिया, और घी का भी, तेल गया, घी गया और तेल भी चला गया। अब आज उपवास है, किसका? संतोष जी किसका उपवास है? आज दीक्षा हुई थी, मतलब कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन मुनि बने, और जैसे ही मुनि बने नमक का मीठा पहले त्याग था, क्या हो गया? घी भी गया, तेल भी गया और दही भी गई, बचा क्या हो? अब बताओ अगले दिन पालना करना है उनको, क्या खिलाओगे? बताओ क्या कह रहे? मीठा बन मट्ठा। अब एक काम करना है, जो पास करना दिवे भैया कल मट्ठा पीना। मुनि बन गए, मुनि बनने के बाद सबसे पहला चक्रवात मथुरा बाराबंकी में किया, और उसके बाद चलते 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 आचार्य बने। सन 1972 में 3 जनवरी को 1972 में आचार्य पद मिला, उपाध्याय पद मिला, और उसके बाद सम्मेद शिखर पहुंच गए 1972 में। चतुर्मास करा उन्हें मथुरा और सीधा सम्मेद शिखर गए, और सम्मेद शिखर में नियम ले लिया कि 108 बदला करूंगा। कितनी बदला? ऊपर रहकर, राजमंत्री ऊपर रहकर। अरे महाराज जी पैरों में
घोड़े काम ही नहीं करते, अब तो घोड़े से जाना पड़ेगा। नियम ले लिए 108 वंदना करूंगा, और वंदना करूंगा तो क्या करूंगा, मात्र मूंग की दाल का पानी ही पीऊंगा बस। पंडित जी हो सकता है ना? क्यों, हम लोग इंसान नहीं थे क्या? उस तपस्वी सम्राट ने 108 दिन तक क्या लिया, वंदना करी और मात्र मूंग की दाल का पानी, और 108 वंदना करी, और साथ में आरिका प्रथम पंडित विजयमती माता जी ने भी यही नियम ले लिया। इसके बाद पहुंचे रांची, और रांची में चातुर्मास किया और नियम ले लिया 4 महीने के लिए जल का त्याग। क्या ले लिया, 4 महीने के लिए जल का त्याग। अब क्या पिलाओगे, दूध है, रस है, किंतु इनसे प्यास, एक ध्यान रखना, पानी पानी वाला काम करता, दूध दूध का काम करेगा। ऐसे करते 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 आ गए दाहोद, कहां, गुजरात आपके पास, और क्या नियम ले लिया, साधना करनी है। पहले दिन एक महीने में पहला एक उपवास एकार, 2 उपवास एकार, 3 उपवास एकार, 4 उपवास एकार, 5 उपवास एकार, 6 उपवास एकार, 7 उपवास एकार, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 उपवास एकार। फिर नीचे वही करो, 15 उपवास एकार, 14 उपवास एकार, 13 उपवास एकार, करते 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 एक उपवास पर आ गए। और इसी बीच में एक दिन पारना हुआ, 8 या 14 उपवास से पारना हुआ, पारने करने गए और खून की उल्टी। लोगों ने मना करा, महाराज अब उपवास नहीं करते। तो भव्य आत्माओं, साधु संत जो नियम लेते हैं अपनी आत्मा के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर उस नियम का पालन करते हैं। और भव्य आत्माओं ऐसे करते करते पहुंचते कहां, राजधानी कहां, दिल्ली जी केंद्र में, आप भी वहीं से आ रहे, कहां पहुंचे, केंद्र दिल्ली। और दिल्ली पहुंचे पहले महीने में एक उपवास एकार, अर्थात 30 दिन तक पहले महीने में एक उपवास एकार, 2 एक उपवास एकार, दूसरे महीने में 2 उपवास एकार, लगातार पूरे 3 दिन, तीसरे महीने में 3 उपवास एकार, 3 उपवास एकार, चौथे महीने में 4 उपवास एकार। और भव्य आत्माओं एक चतुर्मास ने ऐसा करा जिसमें 120 दिन में मात्र 17 ही हार किए थे। अब आप सोच लो, ऐसे ही तपस्वी सम्राट नहीं कहा जाता है उनको। और भव्य आत्माओं टीकमगढ़, दिल्ली, टीकमगढ़, फिरोजाबाद, तीनों साल एक उपवास एकार, 2 उपवास एकार, 3 उपवास एकार, 4 उपवास और एकार। और बड़वानी, यहाँ से इंद्रजीत और कुंभकर्ण मोक्ष में गए, ऐसे बड़वानी के अंदर तो सीधा 4 उपवास से लेकर 5 उपवास तक उन्होंने अपनी साधना करी। ऐसे तपस्वी सम्राट जिन्होंने अनेकों अनेकों जीवों का उद्धार किया और हम जैसे जीवों को भी इस मोक्ष मार्ग पे लगाया। ऐसे तपस्वी सम्राट सरस्वती सांगत जी महाराज ने आपके सागवाड़ा भी चतुर्मास किया, उदयपुर भी चतुर्मास किया, लोहारा भी चतुर्मास करा, धैर्यवाद भी गए, पारसोला भी चतुर्मास किया, डूंगरपुर भी चतुर्मास किया। मतलब कि ऐसा कोई बागड़ का क्षेत्र नहीं जहां महाराज ना गए। और आज इस बागड़ के अंदर भी अनेकों अनेक जीव आज भी उनका नाम लेकर अपने आप को पुण्यशाली समझते हैं। ऐसे तपस्वी सम्राट ने 2007 जब आया सीधे गए उदगांव, और 2007 चतुर्मास उदगांव में किया, 2008 चतुर्मास उदगांव में किया, 9वीं पास में इंद्रजंगी चतुर्मास का, 10 में पुना कोल्हापुर चतुर्मास किया। और उस कोल्हापुर चतुर्मास के बीच में ही 2007 से लेकर 2010 के बीच में एक ऐसा अशुभ कर्म का उदय आया। अब आप सोच लो, भगवान आदिनाथ मुनि बने, 6 महीने तक उनकी विधि नहीं मिली। सारे देवी देवता, अरे भाई मेरे कर्म का उदय है तो तुम क्या कर लोगे। ऐसी आचार्य सरस्वती सागर महाराज ने 2008 में बिहार किया, और बिहार के दौरान ना जाने कौन सा शुभ कर्म का उदय आया कि एक छोटी सी चीज लगी, गिर गए और पूरा पैर फ्रैक्चर हो गया, पूरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, पूरे शरीर पे दाने हो गए, जिनको सूर्य की किरणें छोड़ो, छोटा नाइट बल्ब का प्रकाश भी जिनकी आंखों को सुहाता नहीं था। ऐसे तपस्वी सम्राट के पैर में एक गड्ढा हो गया जिसमें पूरी उंगली तुम्हारी चली जाए। और ऐसी अवस्था के अंदर भी 2.5 किलोमीटर दूर रहा करने जाते थे उदगांव में। आप सुनते हो ना सुकुमार मुनिराज, दिनेश जी सुकुमार मुनिराज कौन थे, बहुत कोमल थे। और जब वो मुनि बने ना
ऐसे कोमल थे कि उनको रतन दीपक का प्रकाश भी सहन नहीं होता था, और जब मुनि बने तो दौड़े जा रहे और पैर में से खून निकलना है। वैसा ही हाल तब श्री सम्राट आचार्य सन्मति सागर जब हाथ करने जाते थे पैर में से खून टपकता रहता था। ऐसे तपस्वी सम्राट ने सारी वेदना सहन करते हुए भी अपनी साधना से समझौता उन्होंने सोच लिया। जैसे तुम्हारे यहाँ आचार्य योगेंद्र सागर जी महाराज जब यहाँ आए थे, डॉक्टर ने बोला महाराज आपका अंगूठा काट देते हैं, आपका जीवन चलेगा। बोले भैया अंगूठा काटने के बाद यदि इंद्र पद भी मिलता है तो मुझे नहीं चाहिए। फिर पैर काटने की बात भी आई, बोले नहीं भैया मुनि हो, समाधि करना स्वीकार है कि तो साधना छोड़ना स्वीकार नहीं है। उसी प्रकार तपस्वी सम्राट ने सारी वेदना को सहन करते 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 वो दिन आ गया जब डॉक्टर ने कह दिया मात्र 3 दिन शेष बचे हैं। कितने दिन? यदि मालूम पड़ जाए आपको 3 दिन, महेंद्र कुमार जी आपकी उम्र 7 दिन की है बस। महेंद्र कुमार जी उम्र आपकी 7 दिन की, बस 7 दिन में से 1 दिन जाना है। बोलो क्या कर रहे हो? आपसे कह रहा हूं मैं, 7 दिन बचे, बस 7 दिन में से 1 दिन जाना पड़ेगा। क्या करोगे बताओ? क्या करें? अच्छा वो कह रहे भैया जो लेन देन बाकी है ना वो सारा का सारा पूरा, मतलब कि अभी भी लेन देन याद ही आ रहा है। हाँ पंडित जी 7 दिन में से 1 दिन जाना है आपको, क्या करोगे बोलो? पहले प्रतिष्ठा पूरी कराओगे? अरे भैया ऐसे तपस्वी सम्राट 3 दिन शेष रह गए और भव्य आत्माओं उस तपस्वी सम्राट ने उन 3 दिनों में पूरे 1 दिन में 3 समाधियां हुई। अर्थात 24 तारीख को महाराज ने समाधि की और 23 तारीख के दिन 2 समाधि, सवेरे माता की समाधि हुई, शाम को एक मुनिराज की समाधि और अगले दिन गुरुदेव की सवेरे 5:55 6 बजे के लगभग जिनेन्द्र देव की साक्षी में ध्यान करते हुए उनका समाधि मरण हो गया। और हमारे बीच में से इन जिन शासन में से एक तपस्वी सम्राट का अंत हो गया। भव्य आत्माओं तपस्वी सम्राट ने अपने जीवन में 10,000 से भी ज्यादा उपवास किए, जिनके भोजन में नमक नहीं है, तेल नहीं है, घी नहीं है, दूध नहीं है, और उनके जिसके भोजन में कोई मेवा नहीं है। ऐसे तपस्वी सम्राट ने 2005, 2003 नरवाली, 2004 उदयपुर, 2005 जब सलूम्बर सन गया तो उन्होंने नियम कर लिया बस आज से मट्ठा पानी ही पीना है। और उस मट्ठे पानी के अंदर भी 10 दिन के उपवास, 8 दिन के उपवास और 1 दिन छोड़कर 1 दिन मट्ठा पानी पीना। ऐसे तपस्वी सम्राट ने अपने जीवन में साधना करके दिखा दिया कि आज भी पंचम काल में भगवान महावीर के शासन में भागलिंगी तंत्र पाए जाते हैं। भव्य आत्माओं सौभाग्य हम सबका जो हमको ऐसे ही गुरु के दर्शन करने का अवसर मिला। सौभाग्य हमारे को कि हमारे जैन शासन में ऐसे तपस्वी महाराज में जिन्होंने अपनी साधना के बल पर इस पंचम काल में भी चतुर्काल की साधना कर अपने जैन शासन को फैलाया। ऐसे तपस्वी समाज के चरणों में नमन करते हैं, वंदना करते, भावना मानते कि हे भगवान जिस प्रकार साधना आपने की है वो साधना हम नहीं कर सकते, जिनको ये जरूर है भगवान महावीर के वंशज हैं, सरस्वती सागर को मानते हैं, तो ये तो लक्ष्य रखते कि हमारा समाधि वरण भी निर्विकल्प हो। और ऐसे गुरुदेव के चरणों में यही भावना भाते कि हे भगवान आप स्वर्गलोक में विराजमान हो, वहां की आयु पूरी करो, इस मनुष्य लोक में आओ और 2.5 दिन में आकर पुनः